हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में जानकारी ली थी। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, कितने प्रकार से बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, उस सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो 11-12 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं, तो उसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या लिखें, हेडिंग लगाएंगे, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो हेडिंग लगा लीजिए, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। इधर लगा दे रहे सिग्मा बॉन्ड और इधर लगाए दे रहे हैं पाई बॉन्ड। तो कुछ पॉइंट तो आपको पता होंगे पहले से ही, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा है सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में, तो कुछ पॉइंट आपको पहले से ही पता होंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो 2-3 डिफरेंस तो उसी से क्लियर हो जाते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा और पाई बॉन्ड कैसे बन रहा। तो आपको पता है, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि सिग्मा बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइड टू साइड ओवरलैपिंग से। तो सीधा सा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइड टू साइड ओवरलैपिंग। तो पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हो। डिफरेंस में क्या लिख सकते हो, इट इज़ फॉर्म्ड बाई हेड टू हेड overlapping of atomic orbitals, atomic or hybrid orbitals। क्या बताया गया, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यह परमाणु या संकर कक्षकों के सिरे से सिरे अतिव्यापन से बनता है। कैसे बनता है, सिरे से सिरे अतिव्यापन से। इसमें क्या लिखोगे, बाकी सब वही रहेगा, क्या लिख देंगे, हेड टू हेड की जगह क्या हो जाएगा, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। और किसके द्वारा, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या हो सकता है। इसमें जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है वो किस पे होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है वो किस पे होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। क्या बताएंगे, ओवरलैपिंग टेक प्लेस along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अतिव्यापन अंतःनाभिकीय अक्ष पर होता है। इसमें क्या बताएंगे, ओवरलैपिंग टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें क्या होता है, अतिव्यापन अंतःनाभिकीय अक्ष के लंबवत होता है, ठीक है। देखो जैसे समझाते भी चलें कायदे से, ठीक है। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं पढ़ा था, समझा था या देखा था, वो लोग फिर से समझ जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या था, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाती आमने सामने। एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये आमने सामने टकराएंगे तो इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी हेड टू हेड। ये कैसी ओवरलैपिंग, हेड टू हेड। तो इसमें कैसे बनते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। इसमें कैसे बनते हैं, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से। एक ये पी ऑर्बिटल ले लिया, एक ये पी ऑर्बिटल ले लिया, इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो ये कैसे बनेंगे, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से। कैसे बनेंगे, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से। ये एक्सिस होती है, जिसको क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किस पे बनता है, यानी कि ओवरलैपिंग जो होती है वो किस पे होती है, ओवरलैपिंग टेक प्लेस ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैपिंग टेक प्लेस ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें ओवरलैपिंग किस पे होगी, देखो ये एक्सिस है, इस पे क्या हो रहा, ये ओवरलैपिंग हो रहा है, ये ओवरलैपिंग, यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या लिखेंगे, ओवरलैपिंग टेक प्लेस अलोंग द परपेंडिकुलर, वो ओवरलैपिंग टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। फिर देखो हेड टू हेड में ओवरलैपिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, साइड टू साइड में ओवरलैपिंग कम होती है। तो हम लोग क्या बता सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम।
ओवरलैपिंग कैसी होती, मैक्सिमम। इसमें ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, मिनिमम। ठीक है, फिर क्या है, जिसमें ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी यानी कि जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग ज़्यादा है, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए कैसा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या कह देंगे इसे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसको क्या कह देंगे, इसमें ओवरलैपिंग कम होगी इसलिए ये क्या बन जाएगा, वीक बॉन्ड बन जाएगा। देखो जैसे ये हैं, ठीक है, आमने सामने, ये क्या है, साइड। अगर साइड से जोड़ेंगे, क्या करेंगे, साइड से जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हुआ, ओवरलैपिंग कम है, आसानी से छुटा सकते हो। आमने सामने आ रहा है, ऐसे चढ़ गया आगे, ये जॉइंट हो गया, तो ये जॉइंट होगा यानी कि अब छुटेगा नहीं, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, मजबूती से जुड़ गए। आमने सामने आ रहे, टकरा गए, ऐसे फंस गए ऐसे पूरे, ठीक है, तो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, फिर टूटेगा नहीं। और साइड से जुड़े हैं, ठीक है, क्या है, साइड से जुड़े हैं, छूट जाएंगे यानी कि ओवरलैपिंग साइड टू साइड में क्या होती, कम होती, इसलिए क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, ये कैसा होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और जो स्ट्रांग होगा वो क्या होगा, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, लेस रिएक्टिव। इसे क्या कह सकते हो, लेस रिएक्टिव। क्या कह सकते हो, लेस रिएक्टिव। और इसे क्या कह सकते हो, जो वीक है जल्दी टूटेगा यानी कि मोर रिएक्टिव, रिएक्शन में जल्दी भाग लेना है यानी कि अधिक क्रियाशील है। ये कम क्रियाशील होता, ये अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। फिर से समझ लो, पहला पॉइंट क्या था, ये कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ये कैसे बनता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से। फिर इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, इसमें ओवरलैपिंग कम होती है। फिर इसमें क्या बताया गया, ओवरलैपिंग किस पर होती है, एक्सिस पर होती है। इसमें क्या बताया गया, ओवरलैपिंग एक्सिस पर ना होकर उसके परपेंडिकुलर, लंबवत होती है। जैसे ये एक्सिस है तो ओवरलैपिंग देखो कहाँ होगी, ये ऊपर होगी और नीचे होगी, यहाँ पे ओवरलैपिंग, यहाँ पे ये एक्सिस है, इसके ये ओवरलैपिंग ये हो रही, ये यानी कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रही। फिर इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा है इसलिए ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा। इसमें ओवरलैपिंग कम है इसलिए ये कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। जो स्ट्रांग होगा वो लेस रिएक्टिव होगा और जो वीक होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। इतने पॉइंट समझ गए। अब देखो और भी पॉइंट हैं इसके। 5 तो ये सिंपल थे बिल्कुल, 5 क्या थे, सिंपल थे। 5 क्या थे, सिंपल थे। अब देखो सिग्मा बॉन्ड क्या डिसाइड करता है, सिग्मा बॉन्ड क्या बताता है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। क्या बताएंगे, इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या बताता है, डायरेक्शन बताएगा। देखो ओवरलैपिंग किस पे हुई, एक्सिस पर हुई, तो कौन सी एक्सिस पर, एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में, किस एक्सिस पर हुई, जिस एक्सिस पे वही डायरेक्शन हो जाएगी। और ये क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है यानी कि एक्सिस पर है ही नहीं तो हमें कोई डायरेक्शन पता नहीं चलेगी। तो सिग्मा बॉन्ड क्या डिटरमाइन कर देता है, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। और ये क्या बताएंगे, नॉट डिटरमाइन, नॉट डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। फिर देखो सिग्मा बॉन्ड क्या डिसाइड करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इट डिटरमाइन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड किस चीज़ के बारे में बताता है, एक मिनट, सिग्मा बॉन्ड किस चीज़ के बारे में बताता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो कल हमने बताया था, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, वो पहले बनता है, उसके बाद क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो इसको किस तरीके से समझ सकते हो, जैसे हम लोगों का शरीर है, हम लोगों की बॉडी है, ठीक है, तो जनरली समझ सकते हो पहले क्या आ जाता है, हड्डियाँ बनती हैं, उसके बाद उसके ऊपर मांस बनता है। जनरली बायोलॉजी में नहीं जा रहे, बायोलॉजी वाले कुछ और बताने लगेंगे, ठीक है, सिंपल सा तरीका, ठीक है। पहले क्या हड्डी बनी, उसके ऊपर क्या, जैसे ही ऐसे समझ सकते हो, पहले दीवार बनी, उसके ऊपर क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया गया। तो जैसी दीवार होगी वैसे तो प्लास्टर होगा, जैसी दीवार होगी वैसा ही क्या होगा, प्लास्टर होगा। तो समझो जो सिग्मा बॉन्ड है यानी कि सिग्मा बॉन्ड है वो किसका काम कर रहा है, दीवार का। दीवार का शेप जैसा हो जाएगा वैसा ही किसका हो जाएगा, वैसे ही प्लास्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दीवार बनी वो समझो सिग्मा बॉन्ड है और प्लास्टर जो है वो पाई बॉन्ड है। इसी प्रकार कह सकते हैं जो हम लोगों की हड्डियाँ हैं, ढांचा है, ठीक है, उससे हम लोगों की बॉडी का आकृति पता चलती है, हम लोगों की बॉडी की आकृति पता चलती है। इनका डाल लें, हम लोगों की बॉडी की क्या पता चलती है, आकृति पता चलती है।
ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या डिसाइड करता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सिग्मा बॉन्ड से क्या पता चल जाता है कि शेप कैसा है, ठीक है। और पाई बॉन्ड से क्या पता चलता है? शेप नहीं पता चलता है। पाई बॉन्ड से शेप नहीं पता चलता है। पाई बॉन्ड जैसे हड्डियाँ हैं, उस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये क्या बताता है? नॉट डिटरमाइन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नहीं बताया, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का डिसाइड कर देता है कि अणु का आकृति कैसी होगी, ये उसके बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। मार्कर है, इसके ऊपर कुछ भी सेट करते थे, मार्कर का जो शेप है पहले से डिसाइड किया ऐसा है, ठीक है। तो जो शेप पहले बना दिया गया है वो सिग्मा बॉन्ड था, उसके ऊपर जो भी लेप लगाते रहो, कुछ भी लगाते रहो, ठीक है। तो जैसी आकृति होगी वैसी रहेगी, ठीक है। तो वो डिटरमाइन नहीं करता इसके बारे में, शेप के बारे में, यानी कि ऊपर वाली चीज़ क्या होगी? पाई बॉन्ड, और जो पहले बना था वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। ओके, फिर देखो इट कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं? वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो जैसे क्या ओवरलैपिंग करा देते हैं ऐसे, तो ये जो ओवरलैपिंग यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऐसे ओवरलैपिंग होती है, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऐसे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जितने तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनता था सब में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता था। पाई बॉन्ड कैसे बनता था? ऐसे, कहाँ पे ओवरलैपिंग, जहाँ पे ओवरलैपिंग वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसमें कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं? 2। इसमें कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिग्मा बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ठीक है। फिर देखो एक और मजेदार पॉइंट, एक और मजेदार पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या होता है? एटम्स सो फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष एटम्स क्या शो करते हैं? फ्री रोटेशन। मान लिया हमारा ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये एटम जुड़ा है, एक ये एटम। अब देखो ये एटम इस सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, या ये वाला रोटेट कर सकता है, ठीक है। ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो ये एटम्स इसके सापेक्ष क्या शो कर सकते हैं? फ्री रोटेशन। ऐसे क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, या इसको घुमाते रहे, या दोनों को घुमा रहे, ठीक है। तो एटम्स शो करते हैं फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एटम्स नॉट शो फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड। इसमें जो एटम्स होते हैं वो पाई बॉन्ड के सापेक्ष फ्री रोटेशन शो नहीं करते हैं। एटम्स नॉट शो फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड का मतलब पहले से सिग्मा बॉन्ड बन चुका, फिर पाई बॉन्ड बनेगा। कितने आगे? 2। ये हमारा पाई बॉन्ड। अब रोटेट करके दिखाओ क्या हो रहा है? फंस रहा, इसके साथ रोटेट करना, ये रोके हुए, पंखा चल रहा है, एक ऐसे लगा और ये ऐसे घूम रहा है, एक हमने और रोक दी, पंखा क्या होगा? फंस गया, फिर नहीं चल पा रहा। तो एटम्स पाई बॉन्ड के सापेक्ष फ्री रोटेशन नहीं शो करते, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष फ्री रोटेशन शो करते हैं। जल्दी से कोई समझिए एक बार फिर से, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड टू साइड ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड टू साइड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है? ज़्यादा होती है। साइड टू साइड ओवरलैपिंग क्या होती है? थोड़ी सी होती है, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग किस पे होती है? एक्सिस पर होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग किस पे होती है? एक्सिस। एक्सिस का मतलब रोड पे, आमने सामने टक्कर हो रही है, किस पे? रोड पे हो रही है। और साइड टू साइड ओवरलैपिंग कहाँ होती है? एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये एक्सिस है, इसके क्या हो? परपेंडिकुलर, ऊपर और नीचे एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। जिसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा? स्ट्रांग। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। सिग्मा बॉन्ड बन गया यानी कि स्ट्रांग है, वो टूटेगा नहीं। पाई बॉन्ड क्या है? वीक होता है, आसानी से टूट जाएगा। साइड टू साइड ओवरलैपिंग कर दी, ठीक है। पाई बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। जो स्ट्रांग है वो टूटेगा नहीं, यानी कि कम रिएक्टिव, यानी कि रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो सिग्मा बॉन्ड रिएक्शन में भाग नहीं लेता, पाई बॉन्ड रिएक्शन में भाग लेता है, यानी कि मोर रिएक्टिव हो गया, सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव हो गया।
फिर सिग्मा बॉन्ड क्या डिसाइड करता है, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट। एक्सिस पर होती है इसलिए एक्स पे हुआ या वाई पे हुआ जेड पे, तो डायरेक्शन पता चल जाएगी सिग्मा बॉन्ड की एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में। पाई बॉन्ड क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए उसमें डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड नहीं पता चलती है, ठीक है। फिर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या बताता है, एटम्स का शेप बताता है, मॉलिक्यूल का क्या बता देता है, शेप, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जिस अणु में बनता है उसका शेप बता देता है। सिग्मा बॉन्ड पहले बन जाता है तो किस तरीके से कितना बॉन्ड एंगल सब सेट होगा वो बता देगा। पाई बॉन्ड उसके बाद उसी डायरेक्शन उसी टाइप से बनेगा तो पाई बॉन्ड नहीं बताता है। जैसे हम लोगों की ढांचा है वो पहले बन जाता है तो पता चल जाता है छोटे हैं बड़े हैं, ठीक है, लंबे हैं, सब पता चल जाता है। उसके ऊपर मास बॉडी में चढ़ गया तो वो क्या सिर्फ मोटा पतला बताएगा, लेकिन शेप नहीं, आकृति नहीं बता पाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, एटम्स फ्री रोटेशन शो करते हैं सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष। एटम्स क्या शो कर सकते हैं, फ्री रोटेशन शो करते हैं सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष, और पाई बॉन्ड के सापेक्ष फ्री रोटेशन शो नहीं करते हैं क्योंकि दो बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर हो गया सिग्मा पाई बॉन्ड डिफरेंस का। इसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर चालू करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन की क्या जरूरत थी, ये कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इससे के बाद वाला जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा हाइब्रिडाइजेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको। और उससे पहले, ठीक है, एक चीज़ आपको सिखाएंगे, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, पूछा जाए इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। ये 11-12 में बहुत पूछ लिया जाता है, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। पहले ये टॉपिक चलेगा और फिर हाइब्रिडाइजेशन, दोनों क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो पढ़ाया उसका रिविजन करते रहें, शुरुआत से डेली रिवाइज करिए और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।